तो एलपी के लिए हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं सरकारी रिजल्ट.com पे एलपी 2025। इसमें जो भी वैकेंसीज़ है 9,970 पोस्ट के लिए लास्ट मौका उनके लिए जो जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किया है। लास्ट मौका क्योंकि 21 तारीख को ये लास्ट पेमेंट डेट है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई 19 तारीख तक है। लास्ट डेट पेमेंट 21 तारीख का है। जो मॉडिफिकेशन का डेट होगा 22 से 31 में। किसी का कुछ भी गलत हो चुका है या उनको कुछ भी उसमें सही करना है या तो कुछ स्टूडेंट अपने फ़ोटो जो डालते हैं वो सही नहीं डाल पाते हैं, इसके वजह से रिजेक्ट हो जाता है आपका फॉर्म, या सिग्नेचर अच्छे से अपलोड नहीं कर पाते, या डॉक्यूमेंटेशन में या कुछ भी नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ भी है उसमें गलती हुई हो तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेन ड्राइवर जिसको कहते हैं, टोटल पोस्ट 9,970 है। इसकी क्वालिफ़िकेशन चाहिए 10th की मैट्रिक विथ ITI, जिसका स्टेट से भी हो सकता है या NCVT भी होना चाहिए। सर्टिफिकेट जो भी है आपका सब्जेक्ट फिटर इलेक्ट्रिशियन किसी भी फील्ड में ITI आप किए हो, या 10th पे या डिप्लोमा पे या BTech BE बैचलर इन इंजीनियरिंग ये सब है, BTech किया होना चाहिए। सीट्स आपकी सबसे ज़्यादा इस बार अजमेर में थी और सेकेंड हाईएस्ट अजमेर में थी। पहला नंबर पे भुवनेश्वर है, तो भुवनेश्वर की कटअप भी बहुत ज़्यादा जाएगी और नंबर ऑफ़ सीट्स भी भुवनेश्वर का लगभग अच्छा खासा है क्योंकि पर हेड 200 के आसपास है। हर जगह कंपटीशन का दौर वैसा ही है। ऐसा नहीं है कि आप अलग से डाल रहे हो अलग से आपको मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ क्या क्या चाहिए था इसमें। ओहो, मॉड्यूल नोटिफिकेशन है ये भारतीय रेलवे की रेलवे बोर्ड जो उसका केंद्रीय रोजगार सूचना 1/2025 सहायता लोको पायलट भर्ती इसी पे है, जिसकी रोजगार सूचना के तहत इतना में आया था। 29 तारीख को ये नोटिफिकेशन आई थी। 20 तारीख से ये जमा होना स्टार्ट हुआ था। 13 और 11/5 से भराना स्टार्ट हुआ है और 13/5 तक लास्ट डेट है जिसको एक्सटेंड करके बढ़ा दिया गया था। 7वां वेतन पे स्नातक सेकेंड लेवल का Tier 2 का है ग्रेड। 18 से 30 वर्ष तक जो भी लोग हैं वो आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार 18 से 30 वर्ष की छूट दी जाती है। आरक्षण वो अलग अलग कास्ट के बेसिस पे भी आरक्षण मिलता है, या आप फिज़िकल हैंडीकैप हैं उसके एवज़ में भी आपको आरक्षण मिलता है। वो आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ लो जैसा आपका है, क्योंकि इसमें पैसे का ये है तो इसमें 250 रुपया नॉन रिफंडेबल होता है उनका, और जनरल का लगभग 500 रुपये के आसपास पैसे लगते हैं। वैकेंसी 250 रुपये SC ST का और ऑल कैटेगरी का, फीमेल की, और जनरल OBC EWS का 500, जिसमें 250 रिफंडेबल होता है, 250 रिफंडेबल नहीं होता है। यह है। इसमें जो कास्ट पे हैं उनको निःशुल्क यात्रा दी जाती है। निःशुल्क यात्रा यानी पासेस मिलती हैं जो SC ST कास्ट के हैं, या SC ST के लिए पासेस मिलती हैं। इसमें क्या क्या ज़रूरी है वो www.indianrailway.gov.in पे जाके आप देख सकते हैं क्या क्या चाहिए जिसमें भारत की नागरिकता वाले भी डाल सकते हैं, नेपाल और भूटान के नागरिक
भी डाल सकते हैं। तिब्बत में जो शरणार्थी हैं, तिब्बत के जो लोग हैं वो भी डाल सकते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति जो पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, कीनिया, युगांडा, जिनेवा, थाईलैंड, वियतनाम स्थिति में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आए हैं वो भी डाल सकते हैं। ऐसा क्या है? आयु सीमा वही है 18 से 30 वर्ष तक। उपयुक्त ऊपरी आयु सीमा मतलब ऊपर में आप कितने साल तक और डाल सकते हैं। अनुसूचित जाति या जनजाति के उम्मीदवार हैं तो आप 5 साल एक्स्ट्रा, 30 है तो 5 साल बढ़ा लीजिए। ओबीसी का 3 वर्ष एक्स्ट्रा है यानी 30 का 33 वर्ष का डाल सकते हैं। पूर्व सैनिक 30 वर्ष। ये सब आपके एलिजिबिलिटी के अनुसार आप देख सकते हैं। परीक्षा शुल्क जो है 500 रुपये, जनरल का 250 रुपये, SC ST अनुसूचित जाति और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तारीख, लास्ट डेट आपका 21 तारीख है जो आपने देखा। सभी उम्मीदवार को जो है 250 रुपये रिफंडेबल हैं जो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं, नोटिफिकेशन में आप पढ़ लिए। शैक्षिक आरक्षण ये सब पूर्व सैनिक के लिए है। हैंडिकल जो मेडिकल है जिनका इशूज़ है PWD वाले, उन लोगों का भी आरक्षण होता है। दस्तावेज आवेदन क्या क्या चाहिए आपको? फ़ोटो जो उसकी चौड़ाई 35 मीटर चौड़ी, 45 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए। बैकग्राउंड वाइट होना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ का खास ध्यान रखें। आपका फ़ोटो जो भी होगा उस पर बैकग्राउंड होना चाहिए। उम्मीदवार को स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। धूप या चश्मा या काला चश्मा, टोपी वगैरह नहीं लगाना चाहिए। प्रतिशत कितना कितना है, ये सब सारी डिटेल्स हैं, उसके अनुसार ही डालें। जो आपका है सिग्नेचर होगा वो 30 से 49 KB यानी 50 KB से कम में होना चाहिए। इतना पिक्सल का होना चाहिए, इतना हाइट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें भरे। और एक ख़ास चीज़, अगर आपको जॉब लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसीज़ है। इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी डाली गई है बिलासपुर, पटना का सीट लगभग 350 पे एक कैंडिडेट है। एक सीट पे 350 कैंडिडेट सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम है मुजफ्फरपुर, 87 कैंडिडेट पर सीट है। लेकिन मुजफ्फरपुर का सीट भी बहुत कम है, 36 सीट है जनरल का। तो ये सारी चीज़ें हैं। टोटल पटना मुजफ्फरपुर में 89 सीट है, पटना में 33 सीट है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन सबसे ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। लास्ट मौका है, प्लीज़ इसको जो भी भरने वाले हैं वो फॉर्म भरें। अनुसूचित जाति के लिए नीचे एक एक्स्ट्रा में फॉर्म रहता है, जब आप सेलेक्ट होंगे तो ये डाउनलोड करके आपको डालना रहता है। कार्यालय का मुहर, रेलवे यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, ये ब्लॉक से आपकी बनती है। जब आप सेलेक्ट होते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये ज़रूर मांगा जाता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी जानकारी लेनी हो उसके लिए प्लीज़ हमें कमेंट करें और अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।